ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का टॉपिक है आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता और एवं स्वरूप। क्योंकि हम ये पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी के वाणी के अनुसार सभी टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वाणी के कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आस्तिकता का अर्थ एवं असली स्वरूप। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर को मानना। सिंपल सा अर्थ तो यही है कि ईश्वर को मानना, लेकिन आगे बताते हैं कि मानने का अर्थ है इसका अनुयायी होना। अनुयायी होने का तात्पर्य उनके विचार, निर्देश एवं आदर्श के अनुसार चलना। जो अपने को आस्तिक मानता है उसे यह भी मानना होगा कि वह परम प्रभु परमात्मा का अनुयायी है, उसका प्रतिनिधि है, उनका ऐसा प्रतिबिंब है जिसको देखकर परमात्मा के स्वरूप तथा उसके गुण तथा विशेषताओं का आभास पाया जा सकता है। परमात्मा में विश्वास करते हुए भी जो अपनी रीति नीति उसके अनुरूप नहीं बनाता, पवित्र एवं उन्नत आत्मा नहीं बनाता, वह विद्रोही तथा प्रथम नास्तिक है। तो वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो भी भगवान में मानते हैं तो उसको हम आस्तिक कहेंगे, पर असली आस्तिकता वो है कि हम उनके अनुशासन को भी फॉलो करें, उसके अनुशासन को भी हम पालें, तभी हम पूर्ण रूप से आस्तिक हो जाएंगे, तभी हमारी आस्तिकता पूर्ण होगी, वरना अधूरी आस्तिकता कह सकते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में सिर्फ ईश्वर को मानना उतना ही आस्तिक है। तो पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी के अनुसार जब तक हम आत्मा को पवित्र नहीं बनाते, अपने आप को पवित्र नहीं बनाते हैं, तब तक हम समझिए कि नास्तिक है। अगर हम उसके ऊपर पूरा भरोसा है तो हमें उनके अनुशासन के अनुसार चलना चाहिए, उनके नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, तभी हम आस्तिक माने जाएंगे। आस्तिकता का क्या महत्व है? आस्तिकता स्वयं में ही एक उदार भावना है जिसे हर मनुष्य को अपने में विकसित करना ही चाहिए। उस परमात्मा को मानना, उसमें विश्वास करना मनुष्य का परम पावन कर्तव्य है, जिसके सुधारण का साधक हर समाज जीवन किया है। एक से बढ़कर विशेषताएं एवं क्षमताएं दी है। साथ ही आस्तिकता का एक बहुत बड़ा संबल भी है। आस्तिक भावना एक ऐसी अक्षय एवं अमोघ शक्ति है जिसके सहारे मनुष्य भयानक से भयानक संकट सागर को सहज ही पार कर जाता है। संसार में किसी समय भी कोई संकट आ सकता है और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि उस समय उससे बचने अथवा उबरने का कोई साधन न हो। संसार के सारे मित्रों, प्रेमियों, हितैषियों ने साथ छोड़ दिया हो, मनुष्य हर तरफ से निरुपाय एवं असहाय बन गया हो, ऐसी भयानक स्थिति के अवसर पर उस निरुपाय एवं असहाय मनुष्य को आस्तिकता बहुत बड़ी सहायता बन जाती है। सब ओर से निराशा होकर आस्तिक व्यक्ति ईश्वर का सहारा पकड़ लेता है, इसे ही अपना सबसे बड़ा सहायक एवं साथी समझ लेता है। कई बार क्या है, हम लोग कितने भी दिमाग लगा ले तो कुछ समस्याओं का हमें समाधान ही नहीं मिलता है, और जब हम सोचते हैं कि अब तो इसका कोई इलाज नहीं होगा, कुछ समाधान नहीं निकलेगा, तब अचानक ही ईश्वर की कृपा हो जाती है हमारे ऊपर और समस्या का समाधान होता है। तो जब कोई बचाने वाला नहीं होता, तब भी आस्तिक व्यक्ति है वो अपनी आस्तिकता को नहीं छोड़ता, ईश्वर के विश्वास को नहीं छोड़ता है और उनके ईश्वर का सहारा मिल ही जाता है। आस्तिकता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण क्या है? मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार जो जिसके संसर्ग में रहता है वह उसी का अनुरूप एवं अनुभव हो जाता है। ऐसा तो तब हो जाता है जब मनुष्य बाह्य रूप से किसी के संपर्क में आता है। भावनाओं का समावेश होने पर तो यह अनुरूपता और भी अधिक गहरी होकर सदरूपता में बदल जाती है। जब साधारण लौकिक व्यक्तियों का सत्संग इस प्रकार विकसित होता है, तब इन सर्व एवं संपूर्ण श्रेय तथा श्रीमंत सर्वशक्तिमान के संपर्क में आकर सोहम की भावना भूमि के स्तर पर आकर मनुष्य इस अनिर्वचनीय आत्मकल की दिशा में गतिवान हो उठेगा। इसे उस सौभाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंचने बिना किस प्रकार बताया जा सकता है? केवल इतना ही कहा जा सकता है कि बिंदुकूट की तरह मनुष्य ईश्वर रूप हो जाएगा। इस कल्पनातीत एवं अंतिम पदवी
प्रदायिनी आस्तिकता को कौन बुद्धिमान अपने अंतर है मन में ओतप्रोत करने का प्रयत्न नहीं करेगा। मनोविज्ञान के अनुसार हम जहाँ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके जैसे बनने लग जाते हैं। अगर परमात्मा के साथ रहते हैं, परमात्मा का सतत चिंतन करते हैं, परमात्मा के गुणों का ज्ञान करते हैं, तो उसमें ईश्वर को अपनी खुशामद के कारण वो खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर को चापलूस नहीं चाहिए, वो हमारे लिए ही उपयोगी है, हम उनके जैसे बनने लग जाते हैं, इसलिए उपासना की जाती है, इसलिए ईश्वर भक्ति की जाती है। तो हम उनके जैसे बनने लग जाते हैं। ये आस्तिकता का मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्व है। व्यक्ति भगवान के जैसा बनने लग जाता है धीरे धीरे। जीवन साथी का सहारा बताया जो ने इसको, जीवन साथी हमारा परमात्मा है। उपासना के माध्यम से जब हम परमात्मा को अपने भीतर और बाहर समाया हुआ देखते हैं, अपना सखा, स्वामी, मित्र और घनिष्ठ आत्मी मानते हैं, तो स्वभावतः हमारा साहस असंख्य गुना बढ़ जाता है। सशस्त्र पुलिस गार्ड के पहरे में हम रात्रि को भयानक जंगलों के बीच में भी निर्भय होकर जा सकते हैं, क्योंकि तब यह विश्वास रहता है कि साथी पुलिस गार्ड दुष्ट आक्रमणकारी की दाल में गले देगा। इसी प्रकार अनंत सामर्थ्य संपन्न परमेश्वर को जब हम हर घड़ी अपने साथ देखते हैं और अपना विश्वास पात्र मित्र मानते हैं, तो हर प्रकार के भय से छुटकारा मिल जाता है। भय ही आत्मिक अशांति का कारण है। बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा है, भय ही आत्मिक अशांति का कारण। निर्भयता के बराबर कोई सुख नहीं। जो निर्भय है, निश्चिंत है, जिसे अनंत बलशाली का सहारा है, उसे अपने भविष्य के बारे में आशंका ही क्या हो सकती है। कुशल ड्राइवर के द्वारा चलाई जा रही रेल में हम छोटे चले जाते हैं, तो फिर जीवन की नाव परमात्मा के हाथ में सौंप देने वाले भगवान के भक्त को अपने भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं क्या होगी। सचमुच जो अटूट विश्वास परमात्मा रखते हैं, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी में आकर निश्चित रहकर कठोर कर्म करते रहते हैं, उसके सच्चे विश्वासियों की नाव वो कभी डूबने भी नहीं देता। यही असली आस्तिकता है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें। सुख दुख दोनों आएंगे, हमें अपने कर्तव्यों को करना है, हमें अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, नहीं करना है ऐसा नहीं है। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए, अपने कर्तव्यों को ना करें, पर इसका मतलब ये है कि हम अपने कर्तव्य करें तो फल की चिंता ना करें। जो भी फल आएगा उसमें हम विचलित नहीं होंगे। और जो आस्तिक है, जो पूरा विश्वास होता है भगवान के ऊपर, उसे पता होता है कि जो भी फल आएगा वो बहुत ही सही आएगा और वो मेरे लिए हितकारी होगा। चाहे वो सजा के रूप में होगा, चाहे वो प्रोत्साहन के रूप में होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसा ईश्वर के ऊपर विश्वास रहता है, यही असली आस्तिकता है। अब दूसरा है धर्म और धार्मिकता। अधिकांश व्यक्ति धर्म का नाम लेते ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, प्रार्थना घर, शास्त्र आदि स्मरण करने लगते हैं तथा धार्मिक क्रियाकृतियों को ही धर्म का स्वरूप मान लेते हैं, जबकि ये धर्म नहीं, मात्र फ्लेवर है, बाहरी फ्लेवर है। तो धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति के माध्यम पर है, तो कितने व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिनका विश्वास इन चीजों बहिरंग उपादानों पर न हो, जबकि ये पूर्णतः धार्मिक हो सकते हैं। उनका आचरण धर्म को, उसमें संगीत आदर्शों को स्वयं व्यक्त करता है। कि भले ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस तरह के कर्मकांड नहीं करते हैं, उसमें विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य को अगर करते हैं तो वो भी धार्मिक ही है। तो धर्म का साधारण अर्थ यही तय किया जाता है, रिलीजन, मजहब, हिंदू धर्म, मुस्लिम लोग, इस तरह के अलग अलग जो धर्म बताए गए हैं, लेकिन वो संप्रदाय के रूप में उसको माना जाता है, या जो हम बाहरी दिखता है, जो हम कोई हाथ जोड़ता है, कोई बंदी के रूप में हाथ फैलाता है, सब अलग अलग, कोई पगड़ी पहनता है, कोई नहीं पहनता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सब एक तरह से आस्था के अलग अलग स्वरूप है। और असली धर्म क्या है? तो असली धर्म कर्तव्य को माना गया है, जो हमें बचा है, डायरेक्टिविटी धर्म। एक मनुष्य ने धर्म को कर्तव्य परायणता के रूप में परिभाषित करते हुए लिखा है कि ऐसी कर्तव्य परायणता जो मनुष्य को व्यक्तिगत पंक्ति में दायरे से निकालती है तथा समष्टि की ओर चलने, उससे समझने की प्रेरणा देती है। सपने की गंभीरता या सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो स्पष्ट होगा कि धर्म के मूल में ही प्रेरणा परोक्ष रूप से
उद्भाषित होती है। आचरण की श्रेष्ठता विचारों की उत्कृष्टता और भावना के पवित्रता ही धर्म का व्यवहारिक लक्ष्य है। यही अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर उन अलौकिक अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसे ईश्वरानुभूति के रूप में घोषित किया। जो असली धर्म है वो आपको आचरण की श्रेष्ठता सिखाता है, विचारों की उत्कृष्टता सिखाता है, भावनाओं की पवित्रता सिखाता है। अगर उससे उल्टा कुछ दिया गया है तो वो वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म के अंदर जो मिक्स हो गया ऐसा अधर्म है, तो वो धर्म नहीं है। तो धर्म वास्तव में हमें एक अच्छे मानव बनाने का सिखाता है। धर्म अफीम की गोली भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति प्राय धर्म के शास्त्र स्वरूप एवं लक्ष्य से दिग्भ्रांतित होकर विकृतियों के प्रभाव में ही बह जाता है। जहाँ कहीं भी सांप्रदायिकता बनती है, उसको पोषण ऐसे भटके हुए भावुक अंधानुयायियों द्वारा मिलता है। इस स्थिति को देखकर ही धर्म के वास्तविक स्वरूप से अनुभूति की बुद्धिजीवी भौतिकवादी दर्शन के समर्थक प्राय धर्म का नाम लेते ही नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं और इसे निरुपयोगी ठहराने के लिए कुछ उठा नहीं सकते। यह बात इसी तरह है जैसे शासन तंत्र, विज्ञान आदि के दुरुपयोग को देखकर कोई यह कहने लगे कि यह सब समाज के लिए अहितकरण बेकार है। निसंदेह ऐसे चिंतन को दूरदर्शितापूर्ण नहीं कहा जा सकता। धर्म क्षेत्र की स्थितियों को देखकर भी कभी यदि मार्क्स जैसे विचार का यह उद्गार छूट पड़ा हो कि धर्म में एक अफीम की गोली है, तो आश्चर्य किस बात का। निसंदेह यह कहना होगा कि मार्क्स के युग में उनके संपर्क के वातावरण में धर्म का विकृत स्वरूप ही प्रचलित था। मार्क्स ने कह दिया कि धर्म अफीम की गोली है, और वो इसलिए कहा कि उस समय में धर्म का बहुत ही ज्यादा विकृत स्वरूप लोगों के सामने आया था। पाखंड होते थे, अनिति अत्याचार होते थे, सब कुछ धर्म के नाम पर चलता था। तो वो असली धर्म नहीं है। इस तरह की जब धर्म में ऐसी चीजें होती है, इसलिए लोग फिर धर्म से विमुख हो जाते हैं, जो ये तो बेकार चीज ऐसा मानने लगते हैं। तो ये वास्तव में ऐसा नहीं है। जो मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाए, इसको जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाए, वही असली धर्म। जिन्होंने धर्म के सही स्वरूप एवं लक्ष्य को समझा, उन्होंने एक मत से कहा कि धर्म मानव विकास के लिए एक अनिवार्यता है। धर्म तत्व का गहराई से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यदि हम वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो हमारा कोई धर्म होना चाहिए। यदि हमारी सभ्यता को वर्तमान भयंकर स्थिति में से निकालने के लिए कुछ किया जाना है, तो यह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिनका कोई धर्म है। जिन लोगों का कोई धर्म नहीं होता तो वो कायर एवं असभ्य है। मुझे अपना एक धर्म निश्चित कर लेना चाहिए कि ये मेरा धर्म, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं तय किया है, हमारे कर्तव्य के बारे में हमने सोचा ही नहीं है, बिल्कुल कर्तव्य परायण नहीं है, तो कहते हैं कि वो कायर और असभ्य है। ऐसे लोग कायर और असभ्य है। धार्मिक होने का अर्थ है सद्विचारों एवं सद्भावनाओं का पुंज होना, और जो इन विशेषताओं से सुसंपन्न है वह सच्चे अर्थों में धार्मिक है। हम धर्म से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बिना जीवन में समग्रता एवं परिपूर्णता नहीं आ सकती। यदि धर्म अपने विकसित रूप में जीवन में व्यक्त होने लगे तो मनुष्य अमरता को प्राप्त कर सकता है और वह वैयक्तिक तथा सामाजिक प्रगति का सूत्रधार बन सकता है। तो धर्म और धार्मिक होने का मतलब है कि हम व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के सूत्रधार बने। हम ऐसा कोई कार्य न करें जो जिससे हमें खुद को नुकसान होता है और सामाजिक प्रगति में बाधा बनती है। फिर भी कहा जाता है कि धर्म क्षेत्र की सिद्धि आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भूत आई विकृतियां, अंधविश्वासों को निष्कासित किया जा सके तथा धर्म का तात्विक स्वरूप धर्म सामान्य के समक्ष रखा जा सके, तो नवनिर्माण करने में पूर्णतः सक्षम है। कौन सक्षम है? धर्म। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि धर्म को सांप्रदायिकता की संकीर्ण परिधि से बाहर निकाला जाए, इसका सार्वभौम स्वरूप किया जाए। जो अंधविश्वास है और सब गड़बड़ियां जो चल रही है धर्म के नाम पे, इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कारण धर्म बदनाम हो रहा है। तो वास्तव में धर्म वही है जो इस तरह की गड़बड़ियों का विरोध करे, इस तरह की गड़बड़ियों को हटा दे समाज में से और लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जाए, वो असली धर्म है। और तीसरा है आध्यात्मिकता। संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक वे जो सांसारिक सुख की लालसा रखते हैं और दूसरे वे जो पारलौकिक कल्याण को अधिक महत्व देते हैं। तो यो कहिए कि एक स्वार्थवादी होते हैं और दूसरे परमार्थवादी।
आजकल की परिभाषा में यह भी कह सकते हैं कि शरीर को ही सब कुछ समझते हैं और दूसरे आत्मा को व्यक्ति कहते हैं। तो ये व्यक्ति आध्यात्मिक है जो सांसारिक सुख की जगह पर कल्याण, लोगों के कल्याण को महत्व देते हैं। स्वास्थ्य से ज्यादा वो परमात्मा को महत्व देते हैं, शरीर से ज्यादा वो आत्मा को महत्व देते हैं। हमारे भारतवर्ष के अधिकांश लोगों का यह ख्याल है कि हम लोग संसार के सब देश वालों की अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक है। हमारी निगाह में यूरोपियन, अमेरिकन आदि तो घोर भौतिकवादी है, स्वास्थ्यपरायण है, नास्तिक है। मुसलमानों और यहूदियों आदि को भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत नीचे दर्जे में समझते हैं। चीनी, जापान, रूसी आदि के विषय में हमको विशेष ज्ञान नहीं, पर यह बात हम स्थापित होकर कह देते हैं कि आध्यात्मिकता के मामले में जो हमारे मुकाबले में जरा भी कुछ नहीं पाते। तो ये चीज में हमारा भ्रम है। कैसे? अगर आध्यात्मिकता का अर्थ ईश्वर परमात्मा परब्रह्म की चर्चा करना, भाग्य और कर्म के सिद्धांतों का निरूपण करना, पाप पुण्य सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा आदि की मीमांसा करना, स्नान ध्यान देव दर्शन तीर्थ यात्रा में अनुराग रखना, चौका सिला सिद्धि असोच आदि के नियमों का पालन करना आदि बातों से ही हो तो हमको इस बात से मान लेने से इनकार नहीं कि हमारे भाइयों का दावा पूर्ण तो नहीं तो अनेकांश में ठीक माना जा सकता है। इन सब चीजों में है, फिर भी धर्म बहुत आगे है। पवित्रता और भी सारी चीजें भी चर्चा करना, हमारा जो दर्शन है वो भी बहुत ही उच्च स्तर का है। लेकिन जब तक वो हमारे आचरण में नहीं आता, हम नहीं कह सकते कि हम दूसरों से ज्यादा आध्यात्मिक है। तो चर्चा करना वो आध्यात्मिकता नहीं है। असली आध्यात्मिकता की पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जैसा सीखता इसमें। तो ये आध्यात्मिकता का मतलब है कि इन सब चीजों को हम जीवन में उतारें, तो ईश्वर के अनुशासन को हम अपने जीवन में उतारें। हमको कुछ संकोच पूर्वक कहना पड़ता है कि आध्यात्मिकता का एक दूसरा पहलू भी है। हमारी संपत्ति से आध्यात्मिकता केवल अध्ययन मनन और निरूपण की चीज नहीं, वरन कार्य रूप में पालन करने की चीज है। अध्ययन मनन करते हैं वो तो अच्छी बात है, पर वो हमारे आचरण में भी आना चाहिए। जिस प्रकार बड़े से बड़े स्वास्थ्य संबंधी ग्रंथ को पढ़कर और कंठस्थ करके भी हम जब तक अपना आहार विहार न सुधारें, नियमित रूप से कोई शारीरिक व्यायाम न करें, स्वच्छता सफाई के नियमों का अच्छी तरह पालन न करें, इसी प्रकार उपनिषद गीता योग के सैकड़ों कारणों भी हमको आध्यात्मिकता के निकट नहीं पहुंचा सकते अगर हम उनके उपदेशों के वास्तविक मन को ग्रहण न करके अनुसार आचरण न करें। आचरण बहुत जरूरी है, वो दिखना भी चाहिए हमारे जीवन में, जीवन में उतरना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। योग पढ़ लें, चाहे गीता पढ़ ले, अपने चेक कर लें, पर वो हमारे आचरण में आना चाहिए। अनेक प्रकार की दार्शनिक मान्यताएं तथा अनेक प्रकार के कर्मकांड मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से है। जिस उपाय से, जिन विचारों से मनुष्य का चरित्र ऊंचा उठे, वो पारस्परिक प्रेम, सहयोग, न्याय, उदारता, सच्चाई और स्वयं सीजन है, उन्हें अध्यात्म कहते हैं। आज अध्यात्मवाद की चर्चा तो बहुत होती है, पर इसकी वास्तविकता का लोप हो रहा है। तो कर्मकांड गलत नहीं है। कर्मकांड से, पवित्रीकरण से हमें वास्तव में हम पवित्र होने लग जाते हैं। हम अनुभूति करते हैं कि हमें पवित्र होना है। संकल्प अगर उठता है कि आंतरिक रूप से भी हमें पवित्र होना है, तो वो कर्मकांड अच्छा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर मुख्य रूप से अध्यात्म किसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य का कोई ऊंचा उठे, पारस्परिक प्रेम, सहयोग, न्याय, उदारता, सच्चाई, संयम बने, वो ही असली अध्यात्म। हमें सच्चे अध्यात्मवाद की तलाश करनी चाहिए, तलाश करके इसे ही अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण उस सच्चे अध्यात्मवाद पर ही निर्भर है। उस चरित्र, सदाचार एवं सर्वतोमुखी नैतिकता ही अध्यात्मवाद का प्राण है। उसकी सजावट और सुविधा के लिए पूजा पाठ से उठता है। यदि प्राण निकल जाए तो दे देता है। इसी प्रकार उच्च नैतिकता के बिना धार्मिक कर्मकांडों की तरह विशेष दिखता नहीं। जब हम सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस की तरह हम कार्य किए जा रहे हैं, भाव नहीं है उसमें, कुछ ये अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए करते हैं, प्रदूषण करते हुए हम कर्मकांड करते हैं, तो इन सब कर्मकांडों का कोई महत्व नहीं है। कर्मकांड के साथ जो प्राण है वो है नैतिकता। अंदर का जो मुख्य जो प्राण है नैतिकता, तो वो नैतिकता हो तो हम आध्यात्मिक है, वरना सिर्फ कर्मकांड ही है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिकता को भी स्पष्ट किया गया है। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता में भेद क्या है? अब ये तीन शब्द है, तो पहले तो तीनों में एकरूपता क्या है वो देखते हैं। तीनों की एकरूपता तो देखा जाए तो तीनों एक ही चीज है। असली आस्तिकता अगर हम देखें तो असली आस्तिकता में
आध्यात्मिकता आई जाती है। असली आस्तिकता मतलब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनके नियमों को पालन करते हैं, नियमों का जहाँ पालन हुआ वो तो धार्मिकता भी हो गई, और हमने सभी से ज्यादा ईश्वर को महत्व दिया, इसलिए वो हम आध्यात्मिक भी हो गए। तो ऐसा देखा जाए तो तीनों एक ही चीज है, तीनों की एकरूपता अगर इसका असली स्वरूप देखे तो फिर भी तीनों को अलग तरीके से देखा जाता है, तीनों की भिन्नता क्या है। तो ये कहते हैं कि आस्तिकता अगर केवल हम इतना मानते हैं कि ईश्वर में विश्वास, तो हो सकता है कि ईश्वर में विश्वास हो लेकिन जो आध्यात्मिक है सभी से ज्यादा आत्मा को महत्व देना, या ईश्वर के अलावा अपनी आत्मा को भी मानना, वो सब अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम केवल आस्तिक है, आध्यात्मिक नहीं है। और धर्म, धर्म को हमने अपने अंदर शामिल किया है, धर्म धार्मिक जो कर्मकांड है उसको तो हम अपना रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हम सही को ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं, भौतिकवाद को ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक नहीं है। आजकल के विषय में इसको धार्मिक जरूर कहा जाता है, क्योंकि क्या है, बाहर से दिखता है व्यक्ति धार्मिक है, ऐसे कपड़े अगर पहने हैं, इस तरह का कुछ कर्मकांड कर रहा है, तो वहां पर वो धार्मिकता अलग हो गई और आध्यात्मिकता अलग हो गई, आस्तिकता अलग हो गई। इस तरह से एक दृष्टिकोण से देखे तो तीनों एक है, और दूसरे दृष्टिकोण से देखे तो तीनों अलग अलग है। इस प्रकार से ये अपना टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता। ओम शांति शांति शांति। सर्व शांति।